आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान, जिसकी आज होगी पहली क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अगस्त प्रस्ताव, जो कि आया था 1940 में। अब इसमें क्या हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लेना ही अगस्त प्रस्ताव 1940 कहते हैं। तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय जी थे, जिन्होंने यह मांग की कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो सबसे पहली बार भारत के लिए संविधान सभा होना चाहिए, यह विचार किसके दिमाग में आया था, तो ये आया था 1934 में। एक कम्युनिस्ट लीडर थे एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय जी के दिमाग में सबसे पहले आया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फिर 1935 में जवाहरलाल नेहरू जी ने आईएनसी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से ऑफिशियली या आधिकारिक तौर पर भारत का संविधान तैयार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की मांग की। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने आईएनसी के मंच से ये घोषणा की कि भारत का संविधान या स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार से निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रस्ताव को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव 1940 कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के बाद भारत में फिर आए कौन, तो आए सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये कब आए, तो ये आए 1942 में, और ये ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य थे। और ये क्या लेकर आए, तो ये ब्रिटिश सरकार का एक प्रपोजल या मसौदा लेकर आए, जिससे कि स्वतंत्र भारत का एक संविधान तैयार किया जाए, जिसे मुस्लिम लीग ने, जिन्ना वाली पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया। तो बस आप लोग ये याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में, और स्टैफर्ड क्रिप्स या सर क्रिप्स, बस इतना याद रखिए, ये कब आए थे, तो 1942 में लेकर आए थे एक प्रपोजल ब्रिटिश सरकार का स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए या तैयार करने के लिए, जिसे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन ये आया था 1946 में। इसमें मेंबर थे 3 लोग। तो सबसे मुख्य मेंबर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आप लोग बस इतना याद रखिए, लॉरेंस, और उसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स, और फिर थे ए.वी. अलेक्जेंडर। सबसे मेन मेंबर थे लॉरेंस, और इसकी रिपोर्ट आई 16 मई 1946 को। और कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था, उसने ये मुस्लिम लीग की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया कि 2 संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जिससे कि भारत को बांटा जाए। तो कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। इसके मेंबर थे 3, पहले थे लॉरेंस, उसके बाद थे क्रिप्स, उसके बाद थे अलेक्जेंडर। और इसने रिपोर्ट कब सबमिट की, तो 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन 1946 जो भारत में आया था, उसने जो रिपोर्ट दी 16 मई 1946 को, उसमें क्या था, तो उसमें था भारत में संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 389 या 389, जिसमें होगा 296 क्या होंगे, निर्वाचित होंगे या इलेक्टेड होंगे, और 93 मनोनीत होंगे देशी रियासतों के द्वारा। और 296 में से 292
ये होंगे ब्रिटिश प्रोविंस, जो भारत में ब्रिटिश राज्य था उसके, और 4 होंगे जो ब्रिटिश कमिश्नरी थी भारत में उसके। जो 296 निर्वाचित हैं उसमें से 292 होंगे ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रोविंस जो था भारत में, और 4 किसके होंगे, तो 4 होंगे ब्रिटिश कमिश्नरी के, जिसमें उस समय भारत में ब्रिटिश कमिश्नरी थी 4, जैसे हो गया दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर और कुर्ग। कुर्ग ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। फिर संविधान सभा का चुनाव हुआ जुलाई 1946 में, और कैसे हुआ, तो इनडायरेक्ट वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, या वयस्क मताधिकार के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ इनडायरेक्ट बेसिस पर। संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सदस्य जो होगा वो 10 लाख लोगों का, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा, शॉर्ट में लिख दिया गया है सीए। तो जनरल सीटें थी 213, मुस्लिम के लिए थी 79 या 79, और सिख के लिए थी 4। तो जनरल पे जो इलेक्शन हुआ 213 सीटों पर, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी जीती, तो 208 जीती, और मुस्लिम पार्टी मतलब मुस्लिम लीग जिन्ना वाली पार्टी वो जीती 73, और सिख ये जीते 1 सीट। अब देखिए संविधान सभा की बैठक कब कब हुई। तो संविधान सभा की बैठक, तो पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को, और उसके अस्थायी सभापति चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, और उसके अस्थायी सभापति किसे चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इस जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, और जो 93 मनोनीत सदस्यों को रखा गया था देशी रियासतों के लिए, वो लोग भी इसका बाइकआउट कर गए, अर्थात वो लोग भी इसमें शामिल नहीं हुए। तो कौन कौन लोग शामिल नहीं हुए थे, पहली संविधान की बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य। उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया और इसे पेश किया गया। तो कब किया गया, वो किया गया, ये 14 दिसंबर गलत है, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया और पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। अब देखिए जो डेट में है 2-2 दिन का गैप है, तो इसको याद करने का तरीका, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हो गई, जिसमें अस्थायी सभापति सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी या परमानेंट सभापति चुन लिया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटिश पीएम थे उस समय क्लेमेंट एटली, और उन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए एक गवर्नर जनरल भेजा। तो वो कौन था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक रिपोर्ट सबमिट की। फिर उसके बाद आया स्वतंत्रता अधिनियम या इंडिपेंडेंट एक्ट, जो कि कब आया था, तो ये आया था 18 जुलाई 1947 को।
फिर भारत का राष्ट्रीय ध्वज उसको स्वीकारा गया या स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। और बंटवारे के बाद भारत में संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों की संख्या तो कितनी बची थी? तो वो बची थी 299 या 299। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? तो ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को, जिसके सभापति या चेयरमैन थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये इसके चेयरमैन थे। और इसमें कुछ और भी मेंबर थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी, एस.एम. सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर। ये सब प्रारूप समिति के और भी मेंबर थे। मोस्टली क्वेश्चन पूछता है कि इसका गठन कब हुआ था और इसके सभापति या चेयरमैन कौन थे। ये सब बहुत ही कम पूछता है। और प्रारूप समिति ने भारत के लिए जो पहला प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार किया था वो किया था फरवरी 1948 में, और दूसरा कब किया? तो वो किया अक्टूबर 1948 में। उसके बाद संविधान सभा का सत्र या अधिवेशन, तो पहला सत्र कब आयोजित किया गया संविधान सभा का? वो किया गया 9 दिसंबर 1946 को। और लास्ट वाला या अंतिम वाला कब आयोजित किया गया? तो वो किया गया 24 जनवरी 1950 को। 1950 को आयोजित तो वैसे बहुत किए गए थे, लेकिन हमको बस पढ़ना है पहला जो कि किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, और लास्ट वाला जो कि किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन बहुत कुछ हुआ था। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ था। उसके बाद कुछ डेट हम बता रहे हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उस दिन क्या क्या चीज़ हुआ था या क्या क्या घटना हुई थी। तो पहली डेट है उसमें 26 नवंबर 1949। तो ये देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या क्या हुआ था। तो उस दिन हुआ था संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया या एडॉप्ट किया गया। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। उसके बाद भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हो गया, और इस दिन को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। ये डेट 26 से क्यों ले गई? इसके पीछे ये रीजन था कि जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उसमें भारत को मिला था पूर्ण स्वराज। तो उसी की खुशी में 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के किनारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडिपेंडेंस डे या पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया था। तो इसलिए 26 जनवरी को ही चुना गया पूर्ण रूप से संविधान लागू करने के लिए भारत में। उसके बाद एक डेट और ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 24 जनवरी 1950। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम सत्र कब हुआ? तो वो हुआ 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। और उसी दिन भारतीय संसद के पहले स्पीकर किसे चुना गया? ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और उसके बाद संविधान सभा द्वारा निर्वाचित भारत के पहले राष्ट्रपति, तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद इसी दिन ही अर्थात 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रगान गाया गया, जिसे गाया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने।
राष्ट्रगान मतलब जन गण मन अधिनायक। और इसी दिन ही राष्ट्रगीत गाया गया, जिसे गाया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगीत मतलब वंदे मातरम, वंदे मातरम। 24 जनवरी 1950 की डेट कितना इंपॉर्टेंट है, तो इस दिन एक बार फिर रिकैप कर लीजिए। तो इसी दिन संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। और भारतीय संसद के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर जी को इसी दिन चुना गया। और भारत के पहले इलेक्टेड जो राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको भी इसी दिन चुना गया संविधान सभा के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और इसी दिन भारत का नेशनल एंथम अर्थात जनगण मन गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और इसी दिन नेशनल सॉन्ग अर्थात वंदे मातरम भी गाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इतनी डेट आप लोग याद रखिएगा। तो आज बस यहीं तक, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल दूसरी क्लास में। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गगन GS स्टडी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।